जीएसटी डिपार्टमेंट 16 मई से 15 जुलाई तक एक स्पेशल ड्राइव करने जा रहा है, जिससे कि फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट बांटने वाले लोग, फेक रजिस्ट्रेशंस और सस्पिशियस जीएसटी होल्डर्स को रोका जा सके। बट कौन फेक है और कौन जेन्युइन कैसे पता चलेगा? देखो, एक प्रोसेस चेकलिस्ट है डिपार्टमेंट की। उस प्रोसेस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही वो डिटरमाइन करेंगे कौन फेक है और कौन जेन्युइन। और इवन ऑनेस्ट जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेसेस भी इस चीज में फंस सकते हैं और लाखों रुपए की पेनल्टी लग सकती है। तो आपको एज ए ऑनेस्ट जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से कंप्लायंसेस पूरे रखना है, ताकि आप फेक डिक्लेयर ना हो और आप लाखों की पेनल्टी बचा सको। बिफोर मूविंग ऑन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है, चाहे वो फैक्ट्री है, शॉप है, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, या सिर्फ एक ऑफिस लोकेशन है, उसके ऊपर एक प्रॉपर नेम बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए। नेम बोर्ड के ऊपर आपके क्या क्या होना चाहिए? आपका फर्म का नाम, यानी जो आपके बिजनेस का नाम है वो, वहां का एड्रेस और आपका जीएसटीएन नंबर, ये प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए आपके प्रेमाइसेस के बाहर। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपकी फिजिकल कॉपी चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की, जो कि आपके ऑफिस या उस बिजनेस एड्रेस के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए इन प्रिंट आउट फॉर्म। यू कैन नॉट से कि सर वी हैव दिस डिजिटल। एक प्रिंट आउट कॉपी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। बेटर होगा अगर आप उसको फ्रेम करा के अपने ऑफिस में लगा लें तो। थर्ड चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है बहुत सारे बिजनेसेस की ऑफिस लोकेशन अलग होती है, गोडाउन लोकेशन अलग होती है, वेयर हाउस लोकेशन अलग होती है। तो वो सारे एड्रेस अगर एक स्टेट में है, या आप एक स्टेट में 10 जगह से भी बिजनेसेस कर रहे हो, तो वो 10 बिजनेस एड्रेस आपके जीएसटी नंबर के ऊपर एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंशन्ड होने चाहिए। ऐसा कोई बिजनेस एड्रेस नहीं होना चाहिए जहां पे आपके बुक्स रखी हो या आपका स्टॉक रखा हो या जहां से आप डीलिंग करते हो कस्टमर से। वो एड्रेस अगर जीएसटी में नहीं हुआ तो वो पर्टिकुलर एड्रेस कैंसिल कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, आपके सेल और परचेज के कंप्लीट रिकॉर्ड्स आपको वहां फिजिकली मेंटेन करने हैं और ये प्रॉपर फाइलिंग करके रखें। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां पे मौजूद होनी चाहिए, चाहे वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में ही हो। ये सब होने से आप बहुत सेफर साइड में रहेंगे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, आपका बिजनेस प्रीमाइसेस अगर रेंटेड है तो एक रेंट डीड होनी चाहिए। अगर आपका खुद का घर का एड्रेस ही है और आप वो यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसमें होना चाहिए आपके पास। तो जो भी आपका बिजनेस का एड्रेस है, वहां का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वहां के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और या तो रेंट एप्लीकेबल है तो रेंट डीड, नहीं तो एनओसी, वो होनी चाहिए आपके पास। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हो, जो भी आपके लोग, दोस्त, परिवार वाले बिजनेस कर रहे हो, और आप उनको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, सिर्फ ये शेयर वाला बटन क्लिक करके, ताकि उनको आप लाखों रुपए की पेनल्टी से बचा सको। If you still have any query, comment your query below and we'll try to answer it as soon as possible or make a video on it answering your query. Thank you so much. Consider subscribing and don't forget to share it on WhatsApp. Thank you.